धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सके। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 7वीं भावना सक्सिस्त भावना का स्वाध्याय चल रहा है। आगे स्वाध्याय आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। 16 कारण भावना के अंतर्गत सक्सिस्त भावना में आज हम 12 तपों के बारे में आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के द्वारा लिखे गए विचारों को पढ़ेंगे। उसका सरल भाषा में किस तरीके से उन्होंने 12 तप समझाए हैं उसको पढ़ेंगे। कहा है, निक्काचितानि कर्माणि तवावः तवात भस्मी भवन्ति न यावत् प्रवचने प्रोक्तस्य तपोवहनीय दीप्यते। आराधना सार टीका का यह टीका बताई यहाँ पर लिखी गई है। कहते निकाचित कर्म तब तक भस्म नहीं होते जब तक कि आगम में कही हुई तप रूपी अग्नि प्रदीप्त नहीं होती। परमार्थ से निश्चय तपाराधना ही निर्वाण श्री का साक्षात कारण है। फिर भी व्यवहार तपाराधना प्रमाद छोड़ करके करनी चाहिए। बिना व्यवहार आराधना के निश्चय आराधना में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए भव्य जीवों को व्यवहार श्रद्धा पूर्वक परमार्थ पर लक्ष्य रख करके करना चाहिए। 12 तप में पहला तप है अनशन तप। खाद्य, स्वाद, लेह, पेय ये 4 प्रकार का आहार कवलाहार है। चिदपिंड ज्ञान घन अनशन स्वभावी भगवान आत्मा अपने ज्ञानानंद में लीन होकर के ज्ञानामृत का ही पान करता है। तत्व निर्णय में लीन योगीश्वर विचार करते हैं कि पुद्गल पिंडों का सेवन मेरी आत्मा का त्रैकालिक धर्म नहीं है। मेरी आत्मा का त्रैकालिक धर्म अनशन असन है, जिसका मैं ज्ञाता ही हूँ। परमार्थ से भोक्ता नहीं हूँ। ना मैं असन में हूँ, ना असन मेरे में है। देह के लिए असन माध्यम है, देही के लिए असन आवश्यक नहीं है। शुद्ध आत्मा का धर्म अनशन ही है, असन नहीं। असन की सीमा है, अनशन धर्म असीम है। ना भोजन में राग ना द्वेष ज्ञायक स्वभाव के वेदता है तत्वज्ञानी योगी। अनादि अविद्यास के बस जीव संसार में दृष्ट श्रुत अनुभूत 5 इंद्रियों के विषय में लिप्त हो रहा। हे उपादेय की परीक्षा से रिक्त रहा। आहार आदि संज्ञाओं की पुष्टि में लिप्त रह करके संसार की संतति को वृद्धिवत करता रहा। सत्यार्थ का बोध होते ही अपनी भगवान आत्मा के प्रति रुचि जागृत हुई है। तब लगा कि जीव का असन स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो अनशन है। अनशन तप को ही उपवास संज्ञा में
जाना जाता है। चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ विषय कषाय आरंभ परिग्रह का परभावों में बढ़ती इच्छाओं का भी त्याग होता है। यदि कषायिक भावों पर नियंत्रण नहीं है, मात्र ख्याति लाभ पूजा के उद्देश्य से पक्ष मास सप्ताह आदि के उपवास कर लिए तो वह मात्र लंघन है। उपवास में संवेग निर्वेग भाव का दर्शन होना चाहिए। प्रचार के लिए नहीं, स्व आत्मसंवेदन के विचार से उपवास करना चाहिए। हिंसा अहिंसा महाव्रत अणुव्रतों की वृद्धि के लिए उपवास किए जाते हैं। अणुव्रती भोजन तैयार करने कराने अनुमोदना आदि संबंध आरंभ का त्याग कर देता है। उपवास के दिन वस्त्र आदि का धोना, व्यापार करना, इन सब क्रियाओं का त्याग होता है। स्नान, अंजन, नश्य, शरीर श्रृंगार आदि का उपवास के दिन श्रावक प्रत्याख्यान कर देता है। अरहंत देव की पूजा, निर्ग्रंथों आदि को दान आदि की शुद्धि के लिए प्राशुक अल्प जल से शरीर शुद्धि अवश्य करता है। एकांत स्थान, गृह व गृह चैत्यालय, जिन मंदिर श्रवण की वस्तिका में तृष्णातुर होकर के जिन वाणी का पान करता है, वह अन्य साधर्मी जनों को कराता है। साथ ही रात्रि जागरण कर अपने प्रमाद को दूर करता है। धन्य है सुबुद्धि श्रावक के लिए रात्रि जागरण का पवित्र उद्देश्य। तो देखो वह क्या विचार करता है कि दिन में तो मैंने अपने व्रतों का निर्दोष पालन किया, नवकोटि से शुद्ध होकर के यदि रात्रि में सो गया तो स्वप्न में कहीं प्रमाद से भोजन कर लिया तो मेरे उपवास व्रत में दोष लग जाएगा। सोते समय व्यक्ति मृत्यु तुल्य हो जाता है, उसे कुछ भी विवेक नहीं रहता है। अचेत अवस्था में भी दोष नहीं लगाना चाहता। सच्चा मोक्ष पुरुषार्थी जीव उपवास के दिन अशुभ भावना ना करे, ना सुने, ना सुनवाए, व्यर्थ में संयम घातक चरित्रों का भी अवलोकन ना करे, दुश्रुति से दूर ही रहे। जो समय भोजन में जाने वाला था वह समय धर्म ध्यान की वृद्धि में लगाए। धन धान्य श्रवण व श्रावक उसकी धर्म के प्रियता को देखो। जहाँ व्यक्ति अन्य का कीड़ा बना बैठा है, रसना इंद्रिया के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, वहाँ वे धर्मात्मा जीव विचार करते हैं, अहो भाग्य आज हमारा जो कि ऐसी विशुद्धि उत्पन्न हुई कि भोजन का त्याग कर के जो समय आहार में जाता था वह समय भी आज उपवास के दिन विशिष्ट धर्म ध्यान आत्म आराधना के लिए प्राप्त हो रहा है। एक एक पल को अर्घवान समझ करके मौन पूर्वक मोक्ष जाने के संस्कार अपनी आत्मा में डालते हैं। वे श्रवण व श्रावक जो कि विधि पूर्वक अनशन तप करते हैं, एकमात्र मोक्ष तत्व की उपलब्धि पर ही लक्ष्य है जिनका, वे साधक भूमंडल में के आभूषण हैं। ऐसे नरोत्तम से ही पृथ्वी की शोभा है। हिंसक, क्रूर, सप्तव्यसनी, पर स्त्री लंपट्टी, परवंचक, माया बीजन, दयादान, धर्म शून्य लोग तो इस वस्तुता पर भार हैं। सच्चे साधक व श्रावक जब तक हैं तभी तक पृथ्वी पर धर्म व अग्नि है। सच्चे श्रावक का लोप होते ही भारत की वसुंधरा पर अग्नि और धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए तपस्वियों के प्रति पवित्र परिणाम रखो, उनकी सेवा भैया व्रत कर, पाप का क्षय कर और पुण्य का संचय करो। परंपरा से मुक्ति श्री का वर्ण करो। तपस्या को तपस्या ही रहने दो, भूख हड़ताल नहीं करना। यदि लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए तप साधना कोई करता है
तो उसके लिए कल्याण मार्ग में कोई स्थान नहीं है। सच्चे साधक इंद्रिय लिप्सा को दूर करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सुगमता से होता हो, भावों की विशुद्धि हो, अंत में समता पूर्वक समाधि मरण हो और निर्वाण की प्राप्ति हो, इसलिए तप करते हैं। वे कोई लौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए अनशन तप नहीं करते हैं। निर्ग्रंथ तपोधन संपूर्ण इच्छाओं के त्यागी होते हैं। उन्हें आत्मधर्म आत्म प्रभावना से ही मुख्य दिखाई देती है, अन्य कार तो गौण वृत्ति है। ऐसा कभी विचार नहीं लाते सच्चे मुनि की यदि समाज ने हमारी बात नहीं मानी तो आहार त्याग कर दूंगा। मेरी आज्ञा से मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला आदि की स्थापना करो। पंच कल्याण विधि विधान अनुष्ठान कराओ। यदि नहीं कराए तो आहार नहीं लूँगा, गोचरी नहीं करूँगा इत्यादि विकल्प सच्चा साधक नहीं करता है। यदि करता है तो वह स्वपर की विशुद्धि का घातक है। यति स्वभाव की हिंसा को प्राप्त हो रहा है। वह मात्र भीष का त्यागी है, भावों से क्रूर स्वभावी है। मुनीश्वर अपने अनशन तप को लौकिक कार्यों में नष्ट नहीं करते हैं। वे निर्माण श्री की प्राप्ति हेतु अनशन तप करते हैं। दृष्टफल मंत्र साधना आदि के अपेक्षा के लिए बिना संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए अनशन तप किया जाता है। अन्य प्रयोजन के लिए तप धर्म नहीं है। अनशन तप की पवित्र उद्देश्य है। इस बात को प्रज्ञ पुरुष ही समझते हैं, अज्ञ भोले प्राणी क्या समझें। बाह्यार्थ के उद्देश्य से तपस्या नहीं की जाती, अंतरंग उद्देश्य की पूर्ति हेतु तपस्या की जाती है। एक क्षण उन घोर तपस्वियों के प्रति भी विचार करो जिन्होंने तीव्र वैराग्य होगा और वे ही जीव सम्यक अनशन आदि महातप अनुष्ठान करने के भाव बना पाते हैं। जो दिन में 10 बार भोजन पानी ग्रहण करते हैं, उन विचारों से क्या तप की आराधना दृढ़ हो सकती है। धन्य है योगेश्वर जिन्होंने संसार शरीर से ममत्व को विसर्जन कर दिया। मात्र एक आत्मदेव पर दृष्टि है। वे ही घोर अनशन तप की आराधना निष्काम भाव से कर पाते हैं। लोक की से यश कीर्ति से परे साधक ही सच्चे तपस्वी हैं। उनकी आंखें गड्ढे में जा रही हैं, शरीर की एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, शरीर पूर्ण क्रश हो रहा है, फिर भी आत्म साधना में उत्साह शक्तिपूर्ण हैं। वे अनशन तपस्वी वेदनीय हैं। दूसरा तप है आमौर्य शब्द। बीतराग निर्ग्रंथ तपोधन। द्वितीय तप उनोदर को भी तपते हैं, जिन्हें पल पल कर्म भार उतारने का भाव लगा है। ऐसे धरती के देवता जैन मुनि यह विचार करते हैं कि जिस विधि से विशुद्धि की वृद्धि हो और संक्लेशता की हानि हो, कर्मों का शीघ्र नाश हो, वह विधि मुझे करते ही रहना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख करके साधक अपनी साधना में विवेक पूर्वक वृद्धि करता है। अनशन तप के सामर्थ्य नहीं है तो साधक अमौर्य तप तपते हैं, परंतु भावना में प्रमाद भाव को जन्म नहीं देते हैं। शरीर व क्षेत्र की अनुकूलता आदि अनशन तप की नहीं है तो उनोदर तप कर लेते हैं, परंतु बलात् अनशन का कर भावों की विशुद्धि का घात होने नहीं देते हैं। कोई भी तप हो, तप के प्रति अप्रमत्त भाव जीवित रहे, ऐसा विवेकी साधक तप करता है। अविवेकी जीव साधना में हट पकड़ लेता है, मुझे तो ऐसा करना ही है। हमने पूर्व वर्षों में तप किए थे, इस वर्ष नहीं करूँगा तो लोक में क्या विचारेगा। अरे भैया, लोक विचार के लिए तप नहीं किए जाते, आत्मलोक में स्थापित होने के लिए तप किए जाते हैं। उनोदर तप
अपने आप भोजन विज्ञान है। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के उदर रोगों से पीड़ित है वे अनोदर तप करे तो उदर संबंधी अनेक रोगों से मुक्ति हो जाए। जितने भी जीव समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हैं उन्हें पेट में अधिक खाने वालों की संख्या ज़्यादा है। यदि आहार के निरोध से मृत्यु होती है तो अधिक भोजन करने से भी मृत्यु होती है। जैन आयुर्वेद शास्त्र कल्याणकारक में भी कहा है, प्रत्येक प्राणी को शरीर और बुद्धि स्वस्थ रखना है तो भूख से अल्प भोजन करे। जो भूख लगे बिना अथवा भूख में कई गुना अधिक खाते हैं वे हर समय रोगी दिखाई देते हैं। अल्प भोजन अल्प भाषण करने वाले साधु पुरुष होते हैं। विश्व उनका ही सम्मान करता है जो अल्पभोजी अल्पभाषी होते हैं। बहुवक्षी बहुवाचाल को एक बार ही सम्मान मिलता है, दूसरी बार लोग प्रलापी से और बहुभोजी से सावधान रहते हैं। अपना सम्मान सुरक्षित रखना है तो न बहुत बोलो न बहुत खाओ, अनोदर तप का पालन करो। भूख से कम खाना अनोदर तप है। उत्कृष्ट माध्यम जगन्य के भेद से अमौर्य तप 3 प्रकार का है। अपनी स्वशक्ति को देख करके साधक को अनोदर तप करना ही आवश्यक है। उत्कृष्ट अनोदर तप में साधक आहार चर्या को तो जाएंगे परंतु भोजन में मात्र एक चावल ग्रहण करेंगे। जगन्य में पूरा आहार करेंगे परंतु उससे में भी 1 ग्रास लेंगे। माध्यम 2 ग्रास कम अथवा आधा पेट भोजन करेंगे। तो स्वस्थ साधक के लिए अपनी साधना को स्वस्थ रखना है तो अपने उदर में मौसम के अनुरूप भेद करके आहार करना श्रेयस्कर है। ग्रीष्मकाल वर्षा काल में उदर के 4 भाग करें। 1 भाग में भोजन ठोस आहार करें, 2 भाग में पेयजल दुग्ध रस आदि और 1 भाग खाली रखें जैसे गैस पास होने के हेतु। शीतकाल में 2 भाग में भोजन ठोस आहार, 1 भाग में पेय तरल द्रव्य और 1 भाग खाली रखें। यदि ऐसा आहार का क्रम साधक रखता है तो वह कभी अस्वस्थता को प्राप्त नहीं हो सकता। उक्त क्रम का जो साधक ध्यान नहीं रखते हैं वे कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। अधिक भोजन करने का एक लिप्सा रोग है। अधिक भोजन करने वाले मोक्ष मार्ग के शत्रु हैं। कारण देखो, अधिक आहार लेंगे तो लेने के समय भी अधिक लग सकता है। जो जल्दी जल्दी आहार लेता है वो असमय में रोगों को आमंत्रण देता है। जो लोग बहुत शीघ्रता से भोजन करते हैं उनके भोजन का श्रवण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। मुख भोजन पूर्ण तरलता से युक्त हो जाए तब अंदर लेना चाहिए। जो शीघ्र ले जाता है उसके भोजन का रस अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि वे अपने स्वस्थ जीवन के आनंद से रहित हो जाते हैं। जब तक जीते हैं दुखी असंतोष भरे रहते हैं। वहाँ धर्म ध्यान को स्थान नहीं मिल पाता है। स्वस्थ जीवन में साधना से भी स्वस्थ उमंग उत्साह के साथ होती है। अधिक खाने वाले भी पेट आदि के रोगों से ग्रसित होते हैं और बार बार शौच क्रिया निहार को जाने का समय लगाते हैं। बिना विवेक के अधिक और गरिष्ठ आहार लेकर अब अजीर्ण हो गया। उपचार में समय लग रहा है। पेट को गर्म पानी की थैली से सेंकते हैं और उससे अग्निकाय और उदरकाय जीवों को पीड़ा होती है। महाव्रतों में दोष आता है। जो समय आत्म ब्रह्म की साधना शुद्ध साधना में जाना चाहिए था वह शरीर के लिए जाने लगा। मोक्ष मार्ग की साधना का
समय छीन लिया गया, इसलिए वह अधिक भोजी बना। विवेक के आहार लेने वाले साधक मोक्ष मार्ग में स्वयं के शत्रु हैं। प्रत्येक साधक को आहार विज्ञान का ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा भोजन बिगड़े, स्वास्थ्य बिगड़े, भूमि बिगड़े और समय बिगड़े, कितने बिगाड़ ही बिगाड़ खड़े हो जाते हैं। साथ ही साध्य असाध्य अर्थात पथ्य अपथ्य का भी बोध साधियों को होना चाहिए। जिसके बाद किसके बाद क्या लेना क्या नहीं लेना, जैसे दूध का पान किया तो फलों का रस नहीं लेना चाहिए। आम्रफल के साथ मट्ठे का प्रयोग विष तुल्य है। दुग्ध के साथ नमक का प्रयोग शीत व उष्ण पर शीत अत्यंत कृत्रिम ठंडे द्रव्य बर्फ आदि आग्नेय आहार हैं। अधिक तले घृत आदि पूरित द्रव्यों को साधक अत्यंत मर्यादा के साथ ले। अच्छा तो यही है कि गरिष्ठ व अति आसक्त उत्पन्न कराने वाले द्रव्य से विवेकपूर्वक आत्मरक्षा करे। अनशन तप से श्रेष्ठ अमौर्य तप है। अपेक्षाकृत सामने सब द्रव्य विद्यमान हैं, फिर भी अल्प पानी पात्र में लेकर के आना। कौन वहाँ रोकने वाला था कि अब आप ना लें? यही तो अंतरंग राग पर विजय है। सहज उपलब्ध द्रव्य को प्रसन्न चित्त होकर के छोड़ दें। यही विचार मन में नहीं लाते कि आज ही तो अच्छा आहार मिला है, उधर पूर्ण संतोष के साथ कर सकते थे। नहीं, कितना ही सुंदर सुपाच्य स्वादिष्ट भोजन प्राप्त ना क्यों ना हो, फिर भी निर्गंत दिगंबर मुनीश्वर हित मित में ही आहार करते हैं। आहार काल में दीनता हीनता प्रकट नहीं करते हैं। पूर्ण मौन व्रत का पालन करते हैं, किसी से भी कुछ नहीं मांगते तथा शरीर अंगुली मुख नेत्र आदि से कोई संकेत भी नहीं करते हैं। मात्र दाता पात्र और अपने पानी पात्र पर दृष्टि रखते हैं। आहार बेला में यतीश्वर हास्य विनोद भी नहीं करते हैं, ना किसी से मांगकर ग्रहण करते हैं, ना अपने हाथ का द्रव्य किसी श्रावक प्रसाद के रूप में देते हैं। सहज स्वभाव से बालकवत चर्या करके स्वयं स्थान पर आकर के आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। श्रावक श्राविकाओं के साथ बैठना है, उन्हें अपनी आत्म साधना में विघ्न दृष्टिगोचर होता है। सच्चे भावलिंगी श्रवण एक एक समय को स्वयं समय में ही लगाते हैं। यदि कदाचित किसी भी भव्य जीव को तत्व उपदेश भी दिया तो शीघ्र ही उसे भूल जाते हैं। उन्हें तो मात्र आत्म कल्याण ही दिखाई देता है। पर को उपदेश देते हुए भी स्वहित का ही अन्वेषण करते हैं। ऐसे हमारे सच्चे सद्गुरु होते हैं। सामाजिक राजनैतिक नीतियों से सहस्रों योजन दूर रहते हैं। अल्पभोजी मितभाषी श्रवण स्वपर कल्याण के लिए श्रेष्ठ साधक है। अल्पाहार के प्रमाद में कमी आती है। अल्पाहार से प्रमाद में कमी आती है। सामायिक स्वाध्याय में वृद्धि होती है। अधिक पूर्णोदर भोजन से प्रमाद में वृद्धि होती है। असंयम भाव में जन्म लेता है और अनेक दोषों की जागृति स्वयं में होने लगती है। अमौर्य से संतोष गुण प्रकट होता है। जो असीमित आहार करते हैं उनकी लिप्सा बहुत बढ़ती है और बस में मिले और मिले, परंतु जिन्हें अल्प द्रव्य का प्रमाण ही कर लिया है उन्हें कोई विकल्प नहीं हो सकता है। निर्ग्रंथ तपोधन अमौर्य तप क्यों तपते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर आगम में उत्तर दिया गया है कि संयम को जागृत रखने के लिए, दोषों से प्रशम करने के लिए, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए श्रवण अमौर्य तप करते हैं। पर भावों से भिन्न
निज स्वभाव का अवलोकन करने वाले वीतराग निर्ग्रंथि धरती के देवता मुनिराज प्रत्येक तप को आत्मशुद्धि हेतु ही तपते हैं। अन्य कोई लौकिक कामना को लेकर के तप नहीं तपते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।